मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपता देखा, लोहे जैसा गलता देखा, लोहे जैसा ढलता देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलता देखा। मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो बच्चे क्लास 10th में आने के बाद अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाते हैं, अपनी इस पढ़ाई को अपने कंधों पर उठाते हैं और कहते हैं कि मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा और मैं वो करके दिखाऊंगा जो मैंने अपने आप से बिलीव उठाया है। इस वीडियो को मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूं जिन बच्चों को क्लास 10th मुश्किल लगती है। मैं इन हर एक वजह पर बात करूंगा आज कि किस किस वजह से आपको क्लास 10th जो है वो मुश्किल लगती है, और मैं इस पूरी वीडियो में आप लोगों को क्लैरिफाई करूंगा कि आपको डरना क्यों नहीं चाहिए और क्यों ये बातें आपको डराती हैं। तो वीडियो का एंड तक देखना है आप सभी लोगों को। अब मैं आप लोगों को बताता हूं सबसे पहला कि मैं पहली बार बोर्ड देने जा रहा हूं। आपसे पहले जितने भी लोग बोर्ड देने आए थे, आपसे पहले जितने भी बच्चे क्लास 10th में बोर्ड दिया है जिन्होंने, वो उन सब का भी पहली बार बोर्ड था। वो लोग भी डर रहे थे, डरना जरूरी भी है। पर अब देखो, डरना जरूरी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अब कि मैं डरता ही रहूं। सिर्फ डरना जरूरी इसलिए है और उतना डर होना चाहिए जिस डर की वजह से हम काम करें। वो डर नहीं होना चाहिए जिस डर की वजह से हम बैठे ही रह जाए। दो तरीके का डर होता है। जैसे कि एक डर होता है कि मैं अच्छा कर लूंगा, मुझे इस चीज का डर है, और एक इस चीज का डर है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। जैसे स्कूल में जब हम लोगों को किसी भी स्टेज प्रोग्राम के लिए आगे बुलाया जाता है, बोला जाता है कि आओ तुम स्कूल में आकर के न्यूज पढ़ दो, तुम स्कूल में आकर के स्टेज पर आकर के कुछ बोल दो। तो हमको दो तरीके का डर होता है। तुमने देखे होंगे वो बच्चे बोलते हैं, वो जाकर के बोल भी देते होंगे, लेकिन उनको वो बोलते होंगे पहले जाने से पहले कि मुझे डर लग रहा है। फिर तुम बाद में सोचते हो भाई झूठ बोल रहा था, पागल बना रहा था, ये नहीं डरता वरता। एक्चुअल में वो डर रहा था। वो डर इसलिए रहा था कि जो उसको आता है वो कितने अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाए, इस बात का डर। और दूसरा डर होता है मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं, पता नहीं क्या कर देंगे, मुझे 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 एलियन उठा के ले जाएंगे अगर मैं स्टेज पे चला जाऊंगा, कुछ गलत हो जाएगा मेरे साथ, मैं लाइनें भूल जाऊंगा, वो लोग मुझे देखेंगे, लोग मुझे जज करेंगे और मेरी पूरी जिंदगी में सिर्फ यही बात मेरे ध्यान में रहेगी। हम ऐसा सोचते हैं। सिमिलर हम बोर्ड के बारे में भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि बोर्ड अब ये पूरी मेरी जिंदगी डिफाइन कर देगा। नहीं भाई, दिस इज एन इवेंट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने बोर्ड दिया था। अगर तुम डर रहे हो तो इसलिए डरो कि क्योंकि मैं अच्छा कर पाऊंगा ना, मैं मेहनत, अच्छा मैं, मुझे थोड़ा सा डाउट, मैं और मेहनत करता हूं, वो डर तैयारी से जाएगा। और वो एंड डे तक होना चाहिए ताकि आप कहीं से भी कहीं तक भी कोई ढिलाई ना करो, कोई मेहनत में कंजूसी ना करो। इसलिए ये इस डर का होना जरूरी है। लेकिन इतना नहीं कि आप किताब ही नहीं उठा पा रहे हो, आप स्टेज पे ही नहीं चढ़ पा रहे हो, उतना डर भी नहीं चाहिए। और उतने डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो वक्त तो आएगा। समझना, तुम यहां पर आज खड़े हो, यहां पर बोर्ड एग्जाम आने वाले, तो तुम यहां से यहां तो जाओगे एक दिन। लेकिन जब तुम जाओगे यहां से यहां पर एक दिन, तो इस बात का ध्यान रखना कि वक्त गुजरेगा और एक दिन वो भी आएगा जिस दिन बोर्ड एग्जाम होगा। अब तुमने इस वक्त में क्या किया, इतने वक्त में क्या किया? तुम डरते रहे या तुमने उस डर को खत्म करने के लिए तैयारी की? ये तुम्हारे ऊपर। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, कंप्लीट बुक आने वाली। भाई अगर आसान ही होता तो किसी और को नहीं दिया जाता, तुम्हें क्यों दिया जा रहा है ये टास्क? क्योंकि आप उस चीज को झेल सकते हो। बात आती है कि सर अभी तक टर्म 1 टर्म 2 हुए, उन दोनों में दो दो हिस्सों में बोर्ड हो गए, चलो उनकी किस्मत अच्छी थी। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे, मुझे बताना कितने बच्चे इस बात से रिलेट करते हैं कि भाई जिस साल मैं आता हूं उसी साल सब कुछ होना होता है क्या? जिस साल मैं आया उसी साल बोर्ड पूरी पूरी किताब लेने लग गए, अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। मान लिया मुश्किल है, मान लिया मुश्किल है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी तो है। अगर कोई चीज मुश्किल है तभी अपॉर्चुनिटी। अगर कोई टास्क आपको ऐसा दे दिया जाए कि आसान हो, तो फिर तो वो सब नहीं कर लेंगे, फिर कंपटीशन ही कहां रह गया? एक्चुअल में तो अपॉर्चुनिटी अब मिली है कि पूरी पूरी किताब आ रही है। अब आया ना मजा। आधे से ज्यादा बच्चे तो मेरे से यूं ही पीछे हो गए, क्योंकि वो पूरा का पूरा कोर्स तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। वो पढ़ भी लेंगे तो पूरी किताब का आना 15, मैथ्स में 15 चैप्टर आ रहे हैं, साइंस में आ रहे हैं इतने सारे चैप्टर, अलग अलग सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं, पूरी पूरी किताबें आएंगी। तो अब ऐसे में तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं पूरी पूरी किताब को सॉल्व करूंगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैं ये वाले 2 चैप्टर नहीं करूंगा, वो वाले 2 चैप्टर नहीं करूंगा, अच्छा ये 4 चैप्टर छोड़ देता हूं, बस इतना करूंगा। तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, तुम सारा करो और फिर उसके बाद कंप्लीट बुक करके तुम पहुंच पाओ वहां पर, क्योंकि अभी तो वक्त है तैयारी करने का, अभी तो तैयारी की जा सकती है। तो तुम उनसे आगे निकल सकते हो। अगर ये मुश्किल है तो ही ये अपॉर्चुनिटी, अगर ये मुश्किल नहीं होता तो ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती। तो इसे मुश्किल नहीं, इसे अपॉर्चुनिटी समझो। मैं करूंगा,
तो कमेंट में जरूर लिखना बेस्ट बुक कौन सी है। सबसे पहली जो बेस्ट बुक होती है वो होती है एनसीईआरटी। दूसरी जो बेस्ट बुक होगी वो हमारे चैनल पर हम आपको लाइव आकर के आप लोगों के साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो भाई। हम करवाएंगे आपको बेस्ट बुक से तैयारी हमारे ही चैनल पर, और ऑल सब्जेक्ट्स करवाएंगे। इवन हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है जिसमें क्लास 10th के बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उसमें एनरोल नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो फॉर्म भी भर दो, ठीक है। तो आप उसमें भी एनरोल हो जाओ, और वहां पर टेस्ट, डीबीपीज, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, तो आप उसमें भी आकर के एनरोल कर सकते हो। फिर तीसरी बात, कितने घंटे पढ़ूं भाई। अगर आप स्कूल का काम कर लेते हो, ट्यूशन ले लेते हो, उसके अलावा अगर आप 10th क्लास में हैं और अगर आप टॉप करना चाहते हैं, डेली के 2 घंटे बस, 2 hours आर इनफ। सिर्फ 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे आपने जो ट्यूशन में पढ़ा है, आपने जो स्कूल में पढ़ा है, उसकी अगर आप प्रैक्टिस की बात करते हैं, रिवीजन की बात करते हैं, जो रिवीजन की, मैं सिर्फ इस पोर्शन में जो 2 घंटे हैं इसमें कोई लिखने का काम नहीं कह रहा हूं, रिवीजन वाला जो रिवाइज कर रहा हूं, जो पढ़ रहा हूं कुछ नया, तो वो 2 घंटे डेली बस, नथिंग है, और कुछ नहीं करना, एंड यू विल बी द नेक्स्ट सीबीएसई टॉपर, ठीक है। सो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा क्लास 10th जो है वो एक्चुअली में मुश्किल है भी या नहीं। ये 4 पॉइंट आप लोगों के दिमाग में आता है, अगर और कोई पॉइंट आता है तो आप मुझे जरूर से कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के लिए उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग क्या करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, फॉर्म को फिल करें और योद्धा बैच में आकर के कूद जाएं। मिलता हूं आप सभी लोगों से बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।